बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल मेंबर्स जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना तारफ़ करवाता चलूँ। दिस इज़ मी ताहिर यूनस। तकरीबन पिछले 10-12 साल से फॉरेक्स, फ्यूचर, क्रिप्टो, स्टॉक इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ और तकरीबन पिछले 6-7 साल से एक इदारा भी रन कर रहा हूँ, पाक फॉरेक्स एकेडमी के नाम से। आई एम आल्सो द ऑथर ऑफ वीसी ट्रेडिंग मेथड एंड यूनिवर्सल ट्रेडिंग बॉट। ये स्पेसिफ़िक सीरीज़, ये स्पेसिफ़िक कोर्स जिसका आज फर्स्ट सेशन है, जिसका हमने आज आगाज़ किया है, ये ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए, ऐसे मेंबर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने कहीं से सुना है ट्रेडिंग के रिलेटेड, सोशल मीडिया से कहीं कोई ऐड देखा, किसी इन्फ्लुएंसर के ज़रिए उन्हें पता चला, या उनके अंदर इंटरनली किसी को देखकर ये शौक उभरा कि उन्हें ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। नो डाउट इस फील्ड में, ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, बेशुमार पैसा है, लेकिन उस पैसे को समेटना कैसे है, उस पैसे को हासिल कैसे करना है, कमाना कैसे है, ये तभी आप फ़ायदा उठा सकते हैं इस फील्ड से जब मुकम्मल आपको अबूर हो इस फील्ड पर। ये वो वाहिद फील्ड है आजकल के दौर में हर दूसरा तीसरा शख्स एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, जिसमें रग़ब ले रहा है, जिसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। ये वो फील्ड है जो आपको वक्त, जगह, आपके बॉस की पाबंदियां आपको नौकरी से आज़ाद कर सकती है, आपको वक्त की, जगह की कैद से बिल्कुल आज़ाद कर सकती है कि आप दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हुए आप अपना रोज़गार हासिल कर सकते हैं। ये वो ऐसी फील्ड है जिसके लिए एक मिथ पाई जाती है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, इसके लिए आपके पास किसी ख़ास इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो ऐसी आपको सैकड़ों कंपनीज़ मिलेंगी जो आपकी स्किल्स को देखते हुए आप पर पैसा लगाने के लिए तैयार बैठी हैं। हज़ारों नहीं, लाखों डॉलर्स आपको देने के लिए तैयार बैठी हैं। आपने सिर्फ अपनी स्किल्स शो करनी है उन्हें। ये वो बिज़नेस है जिसमें आप अपना पैसा दांव पे लगाए बिना, रिस्क पे लगाए बिना पहले इस बिज़नेस को टेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ डेमो मनी से, डेमो अकाउंट से, टेस्ट मनी से। और ये वो फील्ड भी है जिसमें किसी खास एजुकेशन, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तकरीबन $7 ट्रिलियन का कारोबार है फॉरेक्स इंडस्ट्री में, फॉरेक्स मार्केट में डेली का। इसके बाद फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक, अदर बेशुमार मार्केट्स हैं। जैसे आपको किसी एक ब्रांड की बाइक चलाना आ जाए तो किसी भी ब्रांड की बाइक आप चला लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह अगर किसी एक मार्केट में ट्रेड आपने सीख लिया तो उसके बाद आपने फॉरेक्स सीख ली, क्रिप्टो, फ्यूचर, स्टॉक, कमोडिटीज़, किसी भी मार्केट में ट्रेड करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहता। ये आज हमारा फर्स्ट सेशन है, पहली क्लास है फाउंडेशन कोर्स की। इसमें बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेकर, जैसे फिंगर पकड़कर किसी बच्चे को चलना सिखाया जाता है, उस लेवल से लेकर हम एक इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल तक इस सेशन में हम कवर करेंगे। यूँ समझें कि अपने 10-12 साल तजर्बे को, अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर को आपको चंद हफ्तों में हम देने जा रहे हैं। अगर तो आप इस सेशन को, फॉरेक्स इंडस्ट्री को या ट्रेडिंग को एक कोई गेट रिच क्विक स्कीम समझकर ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर यू। कि आज आप सेशन में बैठे हैं या आज आपने स्टार्ट करना शुरू किया, 2-4 दिन बाद अगर आपकी तवक्को ये है कि पैसों की
मनी की आप पर बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। इसमें आप हर दूसरी फील्ड की तरह आपको इसमें भी आपको इनपुट डालना पड़ेगी, अपनी आपको एफर्ट पुट करना पड़ेगी इस फील्ड में भी। जैसे डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, किसी भी पेशे में स्पेशलिटी के लिए आपको वक्त दरकार है ना। अब इन्वेस्ट करना पड़ता है टाइम अपना, अपनी एफर्ट। उसके बाद कहीं जाकर आप उस प्रोफेशन में कामयाब होते हैं। तो इस प्रोफेशन में भी भले इसमें कोई डिग्री नहीं है, इसकी कोई प्रॉपर यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, इसकी कोई प्रॉपर एकेडमिक इसका कैरियर नहीं है, लेकिन आपको इस मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होना, इस मार्केट की डायनामिक्स का पता होना, इसके टेक्निकल फंडामेंटल सेंटीमेंट एनालिसिस बेशुमार इसमें ऐसा नॉलेज है, बेसिक नॉलेज इसका पता होना आपको लाजिम है। बाकी सीखते तो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर आप सीखते रहते हैं। तो अगर तो आप एक कोई शॉर्टकट समझकर इस फील्ड में आ रहे हैं कि इस फील्ड में शायद आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, तो फिर शायद आप मायूस हों और अंगूर खट्टे हैं कहकर हफ्ते महीने चंद हफ्तों बाद, महीनों बाद आप छोड़ जाएं इस फील्ड को। लेकिन अगर आप इस नीयत के साथ इस फील्ड को ज्वाइन किया है, आपने इंटरेस्ट डेवलप किया है कि एक साइड हसल, एक साइड इनकम के तौर पर, जिसे आप ग्रेजुअली स्लोली डेवलप करेंगे, सीखेंगे, अपनी एफर्ट पुट करेंगे, तो मैं ये यकीन दिलाता हूँ आपको, अगर आप संजीदगी से जो इस फील्ड को सीखने का हक है उसे अदा करते हैं, संजीदा रहते हैं इस फील्ड में, तो किसी भी दूसरी फील्ड में जितनी आपने मेहनत करनी है ना, आपने डॉक्टर बनने में जितनी मेहनत करनी है, इंजीनियर या वकील बनने में, या किसी भी और फील्ड में स्पेशलिटी हासिल करने में, यहाँ आप उससे 20% भी अपनी मेहनत यहाँ लगा देंगे तो आप उस स्पेसिफिक फील्ड से यहाँ कई गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन से, आपकी एजुकेशन से, आपके बैकग्राउंड से इस फील्ड में कामयाबी का कोई ताल्लुक नहीं है, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल से कोई ताल्लुक नहीं है। भले आप मिडिल पास हैं, प्राइमरी पास हैं, मैट्रिक पास हैं या ग्रेजुएट हैं, इस फील्ड का आपके पास नॉलेज है तो आप फिर कामयाब हैं। लेट्स स्टार्ट। इस वक्त हमारे साथ तकरीबन 50+ मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ आपसे मैं अपना करवा चुका हूं। ट्रेडिंग क्या है? व्हाट इज ट्रेडिंग? देखें, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इर्द गिर्द देखें, मंडियां मार्केट में मौजूद हैं, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, सोनार बाजार में जाएं, बेशुमार आपको अपने इर्द गिर्द कारोबार नज़र आएंगे। बेसिकली क्या है? ख़रीदो फरोख्त, ट्रेडिंग। अगर मैं उर्दू में कहूँ तो ट्रेड करना, चीज़ों को खरीदना फरोख्त करना, खरीदना। रवायती क्या है ट्रेडिंग? रवायती कारोबार क्या है कि हम कोई दुकान डालते हैं, कोई गोदाम डालते हैं, कोई कारोबार शुरू करते हैं, फिजिकली उसमें फिजिकली प्रोडक्ट मौजूद होती है, सस्ते दामों लेते हैं, महंगे रेट पर फरोख्त करते हैं। लेकिन सेम मैकेनिक्स टर्म्स अप्लाई होती हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स, डिजिटल मार्केट्स। फाइनेंशियल, जब मैं वर्ड यूज करूं फाइनेंशियल मार्केट्स, तो इससे मुराद है ट्रेडिंग, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक, फ्यूचर, कमोडिटीज। किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग का वर्ड जब यूज होगा तो इसका मतलब है हम इन सब इस मजमूए को ना, फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर, स्टॉक मार्केट्स को, हम इन सब मार्केट के मजमूए को हम कह सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। तो किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग तकरीबन मिलती जुलती है, सेम है जैसी हमारी कन्वेंशनल ट्रेडिंग है, जैसे हमारा रवायती कारोबार है। वहां पे फिजिकल गुड्स होती हैं, भले वो कोई भी है, सब्जी है, गोश्त है, दालें हैं, कुछ कोई भी आप इर्द गिर्द देख लें, जो शख्स सेल कर रहा है ना, सेल परचेज कर रहा है, वो ट्रेडिंग कर रहा है। सस्ता लेता है, महंगा बेचता है।
तो इसी तरह इन फाइनेंशियल मार्केट्स में भी हम कारोबार किस चीज का होता है, फॉरेक्स मार्केट में कारोबार होता है, लेन देन होता है करेंसीज का, इंटरनेशनल करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी है पीकेआर, इंडियन करेंसी है आईएनआर, यूएसडी अमेरिका की करेंसी है, यूरोपियन करेंसी है यूरो, जापानीज येन। इंटरनेशनल करेंसीज का आपस में लेन देन, खरीदो फरोख्त, ठीक है, ये फॉरेक्स मार्केट के अंडर आता है। फॉरेक्स मार्केट में दूसरी मार्केट हम अगर मैं मिसाल दूं, स्टॉक मार्केट, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान की, इसमें उस किसी भी मुल्क की जो स्टॉक्स हैं उनकी खरीदो फरोख्त, उनका लेन देन हो रहा होता है, उनके हिस्सेस, उनके शेयर्स का, शेयर मार्केट। क्रिप्टो मार्केट जैसे उसमें क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज की खरीदो फरोख्त हो रही होती है। जैसे सब्जी मंडी में जाएं तो वहां पे सब्जियां बिक्री होती हैं, वहां पे फर्नीचर नहीं मिलेगा आपको। आप फ्रूट मंडी में जाएं तो वहां पे फ्रूट्स आपको मिलेंगे। सोनार मार्केट में जाएं तो वहां पे सोना चांदी का कारोबार हो रहा होता है। कपड़े मार्केट में जाएंगे तो कपड़े की खरीदो फरोख्त हो रही होती है। इसी तरह इन फाइनेंशियल मार्केट्स में भी डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट टाइप्स की मार्केट्स हैं। क्रिप्टो में बिटकॉइन हो या अदर क्रिप्टो करेंसी जैसे बाइनांस कॉइन, इथीरियम, हजारों करेंसीज मार्केट में मौजूद है। स्टॉक्स में स्टॉक्स का कारोबार, मेटल में गोल्ड, सिल्वर, अदर कमोडिटीज। तो मेन रूल एक है, सस्ता खरीदना, महंगा बेचना, डिजिटल फॉर्म में। हम व्हेन इट कम्स टू फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सचेंज में जाएंगे पैसा लेकर, आपके पास बहुत पैसा होगा तो फिर आप करेंसीज खरीदेंगे बेचेंगे, नहीं। ये वो वाहिद मार्केट है जहां आप बेशुमार लीवरेज के साथ, मार्जिन के साथ काम कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे चलकर। मैं पहले आपका मैं एक फाउंडेशन बना रहा हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं कि एक्चुअली ट्रेडिंग है क्या। सिर्फ ये कैंडल्स की हद तक ट्रेडिंग नहीं है कि आपने प्रॉफिट बनते देख लिए, कैंडल्स ग्रीन एंड रेड देख ली, दिया ट्रेडिंग नहीं। इससे ये कैंडल्स क्यों बनती हैं, इन कैंडल्स को बनाने में क्या फोर्सेस हैं, किन अनासर का इसमें अमल दखल है, किरदार है, क्यों बनती हैं, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे आने वाले अपने सेशंस में। पहले मेरा मकसद आपकी फाउंडेशन, आपकी बुनियाद को मजबूत करना है, आपको बताना है कि एक्चुअल ट्रेडिंग है क्या। अच्छा, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फ़र्क मैं यहाँ पर वाज़ेह करना चाहूँगा। इन्वेस्टिंग से मुराद ये, आज आपने सोना खरीद लिया, एग्जांपल आपने डॉलर खरीद लिए, इन्वेस्ट करके रख लिए, इस उम्मीद के साथ कि फ्यूचर में इनकी प्राइस एप्रिशिएट होगी तो आप बेच देंगे। वो फ्यूचर 6 महीने बाद भी हो सकता है, वो फ्यूचर 10 साल बाद का टाइम भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग। लेकिन ट्रेडिंग ये है कि आप मार्केट की छोटी छोटी फ्लक्चुएशन से, जैसे आज फॉर एग्जांपल डॉलर का रेट है पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक, रुपीज़ में एग्जांपल 280 रुपये का एक डॉलर है, आपने डॉलर ख़रीद लिया, कल या थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटों बाद रेट बढ़कर हो गया 280 से हो गया 281 रुपये, 1 रुपया बढ़ गया। आपने 1000 डॉलर ख़रीदा हुआ, तो इसका मतलब है कि हर डॉलर के पीछे 1 रुपया बच गया आपको, ये आपका 1000 रुपया आपका प्रॉफिट मार्जिन रहा उसमें। एग्जाम्पल सिर्फ दे रहा हूँ आपको, ऑब्वियसली इसमें स्प्रेड वगैरह, कमीशन, फीसिस वगैरह शामिल होती हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो ट्रेडिंग डेली बेस पे आप प्राइस की फ्लक्चुएशन के साथ खेल रहे होते हैं। इन्वेस्टिंग में आपने बस एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसमें किसी स्किल्स की ज़रूरत नहीं है आपको, उसमें कोई आपका इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग से शऊर रखने वाला आपका कोई दोस्त, आपका कोई करीबी, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र भी आपको रिकमेंड कर देता ना, यार ये एसेट खरीद लो, ये वाली करेंसी खरीद लो, या ये प्रॉपर्टी खरीद के रख लो, तो भी आप प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग में आपको क्विक डिसीजंस लेने होते हैं। अभी आपने ख़रीदा, कोई भी करेंसी खरीदी, कोई मेटल या किसी भी इंडस्ट्री में आपने क्रिप्टो कोई खरीदी, ठीक, आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन देखा कि आपको 1%, 2%, 3%, वट एवर द रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आपको मिला, आप मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। टाइप्स ऑफ मार्केट ऑलरेडी इसमें मैं कवर कर चुका हूँ इस स्लाइड में। अच्छा, उसके बाद आता है कि हम देखो ट्रेड तो करनी है हमने, कहाँ करनी है,
इसमें जैसे हमने कपड़ा खरीदना हो तो हम कपड़े वाली मार्केट में जाते हैं, सब्जी खरीदनी हो तो सब्जी मंडी जाते हैं, आप हमने फल खरीदना हो तो उसकी स्पेसिफिक मंडी में जाते हैं। अब हमने फॉर एग्जांपल हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, क्रिप्टो या फ्यूचर स्टॉक ट्रेडिंग करनी है, तो हमें इनकी स्पेसिफिक मार्केट में जाना होगा, इनकी स्पेसिफिक मंडियों में जाना होगा। और इनकी मंडियां कन्वेंशनल मंडियां नहीं हैं कि आप चौक में जाएंगे और चौक में कोई ब्रोकर बैठा होगा या चौक में कोई एक्सचेंज ठेला लगाकर बैठी होगी। डिजिटल कारोबार है, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं और इनकी एक्सचेंजेस, इनके ब्रोकर्स भी डिजिटल फॉर्मेट में वेबसाइट्स की, एप्लीकेशंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जो कि ऑब्वियसली रेगुलेटेड होते हैं। कुछ नेशनल रेगुलेटेड होते हैं, कुछ मल्टी कंट्रीज में काम कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल रेगुलेटेड होते हैं। अभी इसी सेशन में हम आगे चलकर बात करेंगे कि कैसे आप अपना ब्रोकर या एक्सचेंज पर, किसी अच्छे ब्रोकर या एक्सचेंज के ऊपर आप अपना अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं फ्री में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। ब्रोकर सेलेक्ट करते वक्त या एक्सचेंज सेलेक्ट करते वक्त आपको किन किन पॉइंट्स को मलहूज़े खातिर रखना होता है। देखें, ब्रोकर, एक्सचेंजेस, ये इट्स लाइक जस्ट बैंक, कन्वेंशनल बैंक है ना, इन बैंक्स की तरह है। जैसे आपने बैंक में डिपॉजिट किया होता है पैसा, तो आप बिल्कुल रिस्क फ्री होते हैं ना कि आपका पैसा बैंक में पड़ा, जब चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपने किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है तो इससे उस ट्रांसफ़र के लिए, उस ट्रांसैक्शन के लिए आपके बैंक में पैसा होना लाजमी है। अगर आपके पास कैश है तो कैश तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ना, कैश तो फिर आप किसी को भी देना है। आपने फॉर एग्जांपल आप लाहौर में बैठे हैं, आपने किसी को कराची पैसा देने हैं कराची, तो या तो उसको उसके बैंक में डिपॉजिट करेंगे आप, या उसे कैश जाकर देंगे, या आपके बैंक में मौजूद है तो आप बैठे बैठे भी उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड जब आपने करनी है, ट्रेड कोई भी आपने शेयर लेना है, स्टॉक खरीदना है, आपने कोई भी करेंसी खरीदनी है, फरोख्त करनी है, या गोल्ड या अदर कमोडिटीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए आपका पैसा आपके पहले ब्रोकर में होना चाहिए या आपकी एक्सचेंज में होना चाहिए। ब्रोकर सेलेक्ट करते वक्त या एक्सचेंज सेलेक्ट करते वक्त बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मलहूज़े खातिर रखने चाहिए। मैं भी उस पर आगे चलकर बात करता हूँ। उसमें रिलायबिलिटी है कि उस ब्रोकर की या उस एक्सचेंज की रिलायबिलिटी कहाँ से है, वो कितना कमीशन स्प्रेड लेता है, क्या वो रेगुलेटेड भी है, फ्रॉड या स्कैम तो नहीं है। क्योंकि इस फील्ड में जो न्यूबीज होते हैं उनको नहीं पता होता कि इंटरेस्ट तो रखते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता कि कौन सा ब्रोकर या किस एक्सचेंज के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, किस ब्रोकर या एक्सचेंज के ऊपर अपने उनके फंड सिक्योर हैं। तो फेसबुक, यूट्यूब पर किसी भी ऐड को देखकर या किसी भी इन्फ्लुएंसर को किसी भी थर्ड पार्टी ब्रोकर या एक्सचेंज की प्रमोशन करते हुए देखकर आंखें बंद करके उस पर यकीन करते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता। अधूरा नॉलेज ऑलवेज क्या होता है, खतरनाक होता है। तो इन शॉर्ट ज्यादातर न्यूबीज अपना नुकसान करके सीखते हैं, लेकिन स्मार्ट बंदा वही है जो दूसरों की नसीहत से या तजर्बाकार, उस फील्ड के जो स्पेशलिस्ट हैं, तजर्बाकार हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस, उनके एक्सपोजर से फ़ायदा उठाएं और कम से कम वक्त में कम से कम नुकसान का सामना करते हुए सीखने की कोशिश करें। तो आपका ब्रोकर आपका एक गेटवे है, आपका जरिया है आपको इंटरनेशनल मार्केट में कनेक्ट करने का, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स के साथ आपको जोड़ने का। ओके, इसमें अकाउंट टाइप्स एंड रिक्वायरमेंट्स, जैसे हमारे कन्वेंशनल बैंक अकाउंट हैं, यहाँ पर हम कोई फेक पैसा जमा करवाएं, कोई डेमो पैसा जमा करवाएं, बैंक एक्सेप्ट नहीं करते। टेस्ट करने के लिए अभी कभी ऐसा हुआ है कि आप बैंक में गए हों, आप कहें कि मैंने टेस्ट के तौर पे बैंक को एक अकाउंट खोल दे मेरा, और ये मेरे पास फेक बच्चों की खेलने वाली करेंसी है, ये जमा कर लीजिए, इसमें मैं देखना चाहता हूं कि कैसे ट्रांजैक्शन होती है, ये डेमो पैसा जमा कर लीजिए। ऐसा नहीं होता। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मार्केट्स,
जो रिप्यूटेड ब्रोकर्स हैं वो ये आपको ऑफर करते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर, उनके ब्रोकर पर अकाउंट खोल लें और बिना पैसा इन्वेस्ट किए वो आपको डेमो मनी देते हैं, यानी कि फेक मनी प्रैक्टिस के लिए, कि उसको आप ट्रेड करने में, उसको आप ट्रांसफर करने में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, और अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करने में या प्रैक्टिस करने में उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें नफ़ा करें या नुकसान करें आप पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो एक डेमो मनी होती है, यानी कि डेमो अकाउंट्स, टाइप ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स से मुराद कि ऐसे अकाउंट जिनमें आप खुद अपना पैसा सबमिट करते हैं, जमा करवाते हैं, और उस पैसे को फिर आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहाँ फिर आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग में जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका P&L डिफाइन होता है। आप लाइव मार्केट में प्रॉफिट बनाते हैं तो आपका प्रॉफिट कंसिडर होता है रियल मार्केट में। आप उसमें लॉस होता है तो आपको ऑब्वियसली आपकी इक्विटी ड्रॉप होती है और वो आपका लॉस कंसिडर होता है। अच्छा, उसके बाद जिस तरह बैंक्स में अकाउंट खोलने के लिए KYC रिक्वायर्ड होती है ना, KYC से मुराद होता है नो योर कस्टमर, यानी कि आपका ID कार्ड रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर, आपके अदर डॉक्यूमेंटेशन, आपकी रेजिडेंस डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल ब्रोकर्स में अकाउंट खोलने के लिए जो रिप्यूटेड ब्रोकर्स हैं, जो रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं, मैं नॉन रेगुलेटेड ब्रोकर्स की बात नहीं कर रहा, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, मिनिमम डिपॉजिट्स की भी लिमिट होती है, और डिफरेंट टाइप्स के ब्रोकर्स, डिफरेंट टाइप की एक्सचेंजेस आपको वेरियस कमीशन रेट्स, वेरियस फीसीज, वेरियस स्प्रेड वगैरह आपको ऑफर कर रहे होते हैं। आपको उसमें से चूज करना पड़ता है कि आपके लिए बेहतर क्या है। अच्छा, उसके बाद हाउ टू ओपन ट्रेडिंग अकाउंट्स। आपके पास आपकी गवर्नमेंट ID होनी चाहिए, यानी कि आपका ID कार्ड, नेशनल ID कार्ड की स्कैंड कॉपी या उसकी एक HD क्वालिटी में पिक्चर फ्रंट एंड बैक की, ठीक है। प्रूफ ऑफ एड्रेस, ज़्यादातर केसेस में प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपका बैंक अकाउंट चलता है, लेकिन मोस्टली आपका जो ID कार्ड के बैक पर जो एड्रेस होता है वो भी आप अगर सबमिट करते हैं तो वो भी एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस आपका वैलिडेट हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाते हैं। उसके बाद वक्त कितना लगता है इसमें, अगर इट डिपेंड्स ब्रोकर टू ब्रोकर। कुछ ब्रोकर्स में इंस्टेंटली आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, कुछ ब्रोकर्स में चंद घंटे लगते हैं, कुछ ब्रोकर्स में चंद दिन भी लग जाते हैं आपका अकाउंट वैलिडेट होते हुए, प्रॉपर कंफर्म होते हुए। अच्छा, उसके बाद बारी आती है डिपॉजिट की। आगे चलकर जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह डेवलप होती जाएगी। देयर आर मल्टीपल मेथड ऑफ डिपॉजिट। आप इसमें अपने इजी पैसा जैज़ कैश के ज़रिए डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक वायर, बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए कर सकते हैं, डिजिटल चैनल्स यूज़ करते हुए, जैसे स्क्रिल है, पेनियर, स्क्रिल, इसको यूज़ करते हुए कुछ। अगर आपके पास पेपाल अकाउंट है, बहुत से ब्रोकर पेपाल भी एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड है आपके पास, उसके ज़रिए आप डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल फॉर्मेट में क्रिप्टो, बहुत से ब्रोकर्स क्रिप्टो एक्सेप्ट करते हैं, USDT या BTC या अदर जितनी भी मेजर क्रिप्टोज़ हैं, तो ये इसके ज़रिए आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इसी तरह जिस मेथड के ज़रिए आपने डिपॉजिट किया होता है उसी मेथड के ज़रिए आप वहाँ से विड्रा भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें हाउ टू ओपन ट्रेडिंग अकाउंट। इस वक्त हमारे पास 48 मेंबर्स मौजूद हैं, तो आपके सामने मैं एक ना लाइव आपसे अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, हम इसमें काम कर रहे हैं किस ब्रोकर के साथ, उनमें से कुछ ब्रोकर्स के साथ हम काम कर रहे हैं जो हमारी नज़र में एक रिप्यूटेड है, पिछले 10-12 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है। मैं आपके सामने उसका आपको ओपन करके दिखाता हूं कि हम उसका अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें किसी भी आपने अच्छे ब्रोकर के साथ जब अटैच होना है ना, आपने अकाउंट बनाना है, तो कोशिश करनी है कि आप किसी अच्छे ग्रुप के या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के रेफरेंस से वहाँ पर अकाउंट बनाएं। उसके आपको बेशुमार उसमें फ़ायदे होते हैं। जैसे किसी भी जगह आप जॉब के लिए जाएं, इंटरव्यू के लिए जाएं,
और आपके पास कोई सॉलिड रेफरेंस हो तो वो आपको कुछ एक्स्ट्रा ट्रीट करते हैं ना कि यार ये मेरे फलां फ्रेंड या फलां मेरे किसी बिजनेस कुलीग के की निस्बत से या रेफरेंस से ये बंदा आया, तो आपको मे भी कुछ आपको वहाँ लीवरेज मिले। तो इसी तरह आप जब किसी एज ए किसी अच्छे ग्रुप के साथ अकाउंट साइन अप करते हैं, बनाते हैं ना किसी भी एक्सचेंज या ब्रोकर में, तो उसमें ब्रोकर्स या एक्सचेंजेस जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको बेशुमार ऑफर्स देते रहते हैं कि आपके रेफरेंस से या आप के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की निस्बत से अगर हमारे साथ एक्टिव होते हैं अकाउंट्स, हमारे साथ स्टूडेंट्स या ट्रेडर्स जुड़ते हैं, तो हम उनकी फ़ीस इतने % फ़ीस में उनको हम डिस्काउंट देंगे, इतने % स्प्रेड में उनको डिस्काउंट देंगे, उनको प्रायोरिटी सपोर्ट देंगे, उनको हम ये एक्स्ट्रा लिवरेजेस देंगे। तो इसी तरह ठीक है, मैं भी आपके सामने लाइव अकाउंट आपसे मैं शेयर भी करता हूँ, साथ साथ आप मेरे साथ इसमें बना भी सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ एक जी। हम बात करेक्टरिस्टिक्स के मतलब हम बात करते हैं। ये मैंने एक स्पेसिफिक आपसे लिंक शेयर किया है और अभी आपके सामने मैं लाइव यहाँ पर अकाउंट भी बना के आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे साइन अप कैसे करना है आपने इसमें। ये बताइएगा स्क्रीन मेरी आपके साथ विजिबल है? ओके, मैंने जो लिंक आपको दिया है सिंपली आपने इसे ओपन करना है। अच्छा, कुछ मेंबर्स के साथ है ना रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी। रिकॉर्डिंग अगर शेयर होती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ओके, पेज लोड हो गया। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तकरीबन 100 के राउंड अबाउट कंट्रीज़ में आपको ये ब्रोकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपने यहाँ पर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। मैं आपके सामने एक रेफरेंस अकाउंट यानी कि एक बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, एक प्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। यहाँ पर आपने पासवर्ड सेलेक्ट करना है, सेट करना है। अच्छा, उसके बाद नीचे ये एक ऑप्शन आ रहा है, आपने देखा है पार्टनर कोड ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ पर आपने ये पार्टनर कोड आपने देना है। ये मैं चैट में ही मैं शेयर कर रहा हूँ पार्टनर कोड। आपने यहाँ पर ये पार्टनर कोड आपने देना है और यहाँ पर उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, यहाँ पर किसी भी किस्म का हमने डिपॉजिट वगैरह की जरूरत नहीं है, ये हम डेमो अकाउंट बना रहे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने यहाँ पे साइन अप कर लिया तो उसी के अंदर ही, यानी कि इसी जो आपने अकाउंट बना रहे हैं इसी के अंदर ही आपका डेमो अकाउंट भी अवेलेबल होगा, इसी के अंदर ही रियल अकाउंट भी होगा। लेकिन आपने सिर्फ डेमो के ऊपर जाना है क्योंकि अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं, हम सिर्फ एक अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक अकाउंट बना रहे हैं। ऑल राइट। अच्छा, जब आप यहाँ पे साइन अप कर लेंगे तो इस तरह आपके सामने ये एक आपने सामने देखें $10,000 आपको फ्री में यहाँ पर ऊपर मिल गया है स्टैंडर्ड, ठीक है। और ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं आपको मल्टीपल यहाँ पे करेंसीज नजर आ रही हैं। गोल्ड आपको BTC नजर आ रहा है, गोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ये ट्रेडिंग के इंस्ट्रूमेंट्स है, सिंबल्स हैं। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। इसी के अंदर ही आपका ये देखें यहाँ पर रियल अकाउंट भी ओपन हो गया, लेकिन हमने सिर्फ डेमो अकाउंट पे जाना है। मैं आपको इसका डैशबोर्ड कैसे ऑपरेट करते हैं मैं आपको वो भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। डैशबोर्ड के लिए डैशबोर्ड पर जाने के लिए आपने यहाँ पर मैनेज अकाउंट्स, यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पर मैनेज अकाउंट्स में जाना है। आपके पास ये आपका पर्सनल एरिया आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अब आपके इस पर्सनल एरिया में आप ये देखें आपको 2 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। ये देखें 2 ऑप्शंस, रियल एंड डेमो।
डेमो अकाउंट में ये देखें आपके पास $10,000 आपको नज़र आ रहे हैं और रियल अकाउंट में आपके पास $0 हैं। इसका मतलब है कि ये आपका अकाउंट कामयाबी से बन गया है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने यहां पर अपनी इस प्रोफाइल सेटिंग में जाना है और अपनी यहाँ पर ये देख रहे हैं अभी आप हमें शो कर रहे हैं कि नॉट वेरीफाइड, क्योंकि अभी हमने इनको अपना डाटा वगैरह प्रोवाइड नहीं किया। तो यहाँ पर आप आकर आपने अपनी इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे कंप्लीट नाउ पे आपने क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपसे कहेगा कि आप अपना ईमेल कंफर्म करें, फ़ोन नंबर उसके बाद आप देंगे, फिर ऐड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन यानी कि अपना नाम आप देंगे, अपना एड्रेस देंगे, वही एड्रेस देंगे जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। फिर आपसे मुकम्मल आपका आईडी कार्ड के फ्रंट बैक आप सबमिट करेंगे तो विद इन 1 डे फ्यू आवर्स में आपकी यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाती है, आपका अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाता है। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, अभी इसे मैं मुकम्मल नहीं कर रहा, एक ये बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोसेस है। और आपका जो भी इसमें फ़ंड होता है ना, जो रियल फंड आपका यहाँ पर ऊपर शो हो रहा होता है कि आपका कितना फंड इसमें पड़ा है, रियल फंड इस लेवल पर। डेमो फंड जो है वो वहां ऊपर मेन अकाउंट पर ऊपर शो नहीं होता, डेमो फंड्स आपको यहीं पे शो होते हैं। अच्छा, इस पर ट्रेड कैसे करते हैं इसको, यानी कि आपके पास आ तो गया, आपने डेमो अकाउंट बना लिया, अब इस पर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, किस प्लेटफॉर्म पर जाके करनी है, ये किस मार्केट में जाके करनी है। ठीक, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, 3 डॉट्स यहाँ पर आप सेट करेंगे तो यहाँ पर देखें आपको बेशुमार ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। आपने पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, इस अकाउंट को रीनेम कर सकते हैं, इसमें और काफ़ी डिटेल्स हैं। तो इस अकाउंट का आपने सबसे पहले क्या करना है, पासवर्ड सेट करना है MT4 MT5 में इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे ना। अच्छा, MT4-5 क्या है उस पर हम आगे चल के मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर आपने अपने इस ट्रेडिंग अकाउंट का ना कुछ सेपरेट, आपने एक सेपरेट पासवर्ड रख लेना है। मैं एग्जाम्पल पासवर्ड रख रहा हूँ testing@123। मैंने चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया तो इसका पासवर्ड हमारा चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं और 3 डॉट्स पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें अकाउंट इन्फॉर्मेशन की डिटेल देगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे नोट कीजिए। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आप ये देख रहे हैं सबसे नीचे आपको दिखा रहा है कि ट्रायल सर्वर कौन सा है, MT5 एक्सनेस MT5 ट्रायल, ये आगे चल के यूज होना है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। ठीक है, और ये आपका अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर है, पासवर्ड वही जो हमने रखा है। यही डिटेल्स लेकर हम आपने एक एप्लीकेशन मोबाइल पर डाउनलोड करनी है MT5, उसमें हम ये लॉगिन कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं प्रॉपर तरीका कर बताऊंगा। अभी फिलहाल वेब प्लेटफॉर्म यूज करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं ट्रेड का बटन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सनेस टर्मिनल, अब यहां पर आपको ये कैंडल्स बनती हुई नजर आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अब ये ट्रेड लेनी कैसे है मैं आपको सिर्फ तरीकाकार बता रहा हूं, ये तो प्रॉपर एक पूरे चैप्टर्स हैं आगे चल के, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, मैं एग्जांपल यहां पर ये एक पॉइंट कितनी क्वांटिटी ट्रेड करना चाह रहा हूँ, लेना चाह रहा हूँ, ये लॉट्स में यहाँ काउंट होता है, उस पर भी हम आगे चल के सेशंस में पढ़ेंगे। मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये बाय कर रहा हूँ, मैंने ये एक ट्रेड लगा दी बाय की। ये आप ये नीचे देख रहे हैं कि ये पेयर XAU USD, XAU क्या है कि XAU से मुराद है गोल्ड। हर यानी कि फॉरेक्स मार्केट में सिंबल्स नेम से गोल्ड का सिंबल नेम है XAU USD, यानी कि XAU को गोल्ड कहते हैं फॉरेक्स मार्केट में, और गोल्ड हम ट्रेड कर रहे हैं USD के अगेंस्ट। एक पहला पेयर है मेन पेयर, दूसरा उसका सेकेंडरी पेयर जिसके बदले में हम इसे सेल या परचेज कर रहे हैं। तो मैंने ये यहां से एक बाय की ट्रेड लगाई, यानी कि बाय का बटन यहां पे प्रेस किया, बाय की ट्रेड लग गई। इस तरह ये ट्रेडिंग एग्जीक्यूट होती है। अब ये $1 अभी लॉस में चल रही है, 0.66 सेंट लॉस में चल रही है। देखें ये ग्रीन, ये प्रॉफिट में, अब फॉर एग्जांपल मैं इसे ये $2 प्रॉफिट में चल रही है, जिसे मैं काट रहा हूँ, ये मैंने ट्रेड कट कर दी। अब पहले कितना बैलेंस था, $10,000, तो अब ये $3 प्रॉफिट में मैंने ट्रेड काटी है, तो अब $3 प्रॉफिट यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है ऊपर ये आप देख रहे हैं बढ़ गया है। मैं आपको डैशबोर्ड पे भी जाकर अगर दिखाऊं
तो यहाँ पर ये मैं अभी पेज अगर रिफ्रेश करता हूँ ना, तो यहाँ पर ये 10,000 से बढ़ के $10,003 ये यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, $10,003। तो ये तो एक था छोटी सी प्रैक्टिस डेमो प्रैक्टिस। चलो हम अपने बैक टू द टॉपिक हम आते हैं। ओके, अकाउंट वगैरह हमारा इसमें सेटअप हो गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। इसको हम अकाउंट सेटअप हो गया, इसको अकाउंट की आपको मैंने सेटिंग वगैरह बता दी, कैसे वेरीफाई करना है, इसमें डिपॉजिट कैसे करते हैं, इसमें विड्रा कैसे करते हैं, अपना बैंक अकाउंट वगैरह कैसे आप अटैच कर सकते हैं, ये हम आगे चलकर इस पे पढ़ेंगे आगे वाले आने वाले सेशंस में। अच्छा, उसके बाद है हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स की। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, ये तो आपने बना लिया ना अकाउंट। आप एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से मुराद है जिनको इस्तेमाल करते हुए, ये तो एक वेब वर्जन मैंने आपको दिखाया ना, तो अब इसका प्रॉपर टर्मिनल्स भी होते हैं, प्रॉपर टर्मिनल जहां से आप ट्रेड्स अपनी एग्जीक्यूट करते हैं। अगर मैं अब दिखाऊं आपको छोटी सी एग्जांपल, दोबारा खोल के दिखाता हूं आपको कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये देखें, ये नीचे एक मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है, ये एक अकाउंट है जो कि मेटा ट्रेडर 5 प्लेटफॉर्म है, उसमें हमने लॉगिन किया हुआ है। अब ये टर्मिनल जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करने में, विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, उसे प्रॉपर मॉनिटर करने में, रिस्क मैनेज करने में, अपने ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर्स लगाने में, और यानी कि अपनी पोजीशंस को मैनेज करने में। इसको यानी कि जो आपने एक्सनेस पे अकाउंट बनाया है ना, ठीक है, जो आपका हमने ये अकाउंट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये अकाउंट, तो इसको हम क्या करते हैं, लॉगिन करना पड़ता है हमें टर्मिनल में। ये टर्मिनल एक सेपरेट सॉफ्टवेयर होता है, इसको आने वाले सेशन में मैं बताऊंगा। एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। हम यहां पर जाते हैं, यहां पर ये देख रहे हैं लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट, लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट यहां पे करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना सर्वर, एक नीचे प्रॉपर सर्वर हमने सेलेक्ट करना होता है इसमें से, यानी कि ये मैंने आपको यहां पर दिखाया था। एक अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाते हैं आप यहां पर, और ये देखें सर्वर MT5 ट्रायल, तो यहां पर यही सर्वर हमने यहां पर सेलेक्ट करना होता है, MT5 ट्रायल। ये देख रहे हैं इसमें मल्टीपल सर्वर हैं, MT5 ट्रायल वो सिलेक्ट किया। अब ये लॉगिन है, लॉगिन से मुराद है आपका अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर कौन सा, ये अकाउंट नंबर, ये मैंने कॉपी किया अकाउंट नंबर, इसको मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। अब यहां पर क्या है, वही पासवर्ड जो हमने रखा था। अब मैं यहां पर वही पासवर्ड लगाता हूं, और यहां पर मैं अगर लॉगिन करता हूं ना यहां पर, तो यहां पर वो जो वहां बैलेंस शो हो रहा है हमारे पास, ये कनेक्ट होके इनकमिंग मेल यहां पर आ गया। ये देखा आपने। अब यहां पर हम प्रॉपर, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर गोल्ड का चार्ट खोलता हूं, जी यहां पर हमारे पास बैलेंस आ गया। अब यहां पर वही हमने जो उधर बाय सेल किया है ना, यहां पर आप 1 क्लिक ट्रेडिंग आप यहां पर ऑन करें, ओपन करें, जो वहां पर बाय सेल हमने किया था वही हम यहां पर भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है, इसको हम बड़ा तफसीलन आगे चल के पढ़ेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहां से मैं बाय करना चाह रहा हूं, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम ये कन्फर्मेशन ले रहा है, ठीक है, तो ये हमारी एक ट्रेड ओपन हो गई। ये देख रहे हैं, मैं एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और ट्रेड लेना चाह रहा हूँ। एक फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पर स्टैंडर्ड लॉट ओपन की, तो ये देखें कि ये हमारी मुख्तलिफ कैटेगरी की लॉट्स यानी कि पोजीशन साइजेस ये हमारे ओपन हुए, ये हमारा लॉस और प्रॉफिट चल रहा है। ये देख रहे हैं, इस एक ट्रेड में हमारे इस 13-14 सेंट्स बन रहे हैं, दूसरी ट्रेड में $27-28 का इसमें लॉस हो रहा है। तो ये रियल टाइम पे यहाँ पर आपको नीचे लॉस जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे ही आप समझें कि इतना प्रॉफिट या इतने लॉस के बाद आपने ट्रेड काटनी है, तो आप इसे काटते हैं या कंटिन्यू करते हैं, ये हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। ये आपको एक आइडिया दिया कि इस तरह रियल अब ये इंटरनेशनल मार्केट का गोल्ड का रेट है डॉलर्स में। ये लॉट साइज क्या होती है, सिंबल्स के नेम कैसे डिटरमाइन होते हैं, आप
एक्स यू से क्या मुराद है, यूएसडी से क्या मुराद है, यूरो यूएसडी से क्या मुराद है, इनके दो पेयर्स में ट्रेड होती है ना। तो इसको हम आने वाले सेशंस में कंप्लीटली हम पढ़ेंगे इसको। फिलहाल मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। जी क्लास की रिकॉर्डिंग की बात करें जी, मिल जाएगी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको अराई, ठीक है। बिलाल हुसैन कह रहे हैं डेट्स गुड स्टार्ट विद द प्रॉप फर्म इंस्टेड ऑफ ऑन फंड्स इफ वन हैव गुड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बिल्कुल अच्छा स्टार्ट हो सकता है, लेकिन प्रॉप फर्म्स के रूल बहुत इनिशियली मुश्किल होता है, टफ होते हैं एक न्यूबी के लिए। तो डेमो के ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस जब की जाए तो उसके बाद आप उधर शिफ्ट हो सकते हैं। देखो बेशुमार एक्सचेंजेस हैं, ब्रोकर्स हैं, और बेशुमार इसमें 2 नंबर ब्रोकर, सादा लफ्ज़ों में मैं आपको कहूँ फ्रॉड किस्म के एक्सचेंजेस भी हैं जिनका मार्केट में वजूद ही नहीं है, जिनके पीछे कोई लेजिस्लेशन ही नहीं है, कोई लीगल स्टेटस नहीं है। तो अवॉइड करें किस कब जब भी ट्रेड करें आप किसी अच्छे फाइनेंशियल इदारे के साथ, ब्रोकर के साथ अटैच होकर ट्रेड करें। बिला वजह गूगल पर, फेसबुक के कोई भी ऐड देखकर या किसी भी थर्ड पर्सन के कहने पे साइन अप ना कीजिए, अकाउंट ना बनाइए। हमेशा रिप्यूटेड, जो पिछले कुछ 8, 10, 12 साल से ब्रोकर काम कर रहा है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसके साथ काम कीजिए। अच्छा, ट्रेलिंग सॉफ्टवेयर के मुतालिक बात हो रही थी, MT45। अभी आपको मैंने MT5 की मिसाल दी, तो इसी तरह MT45 ये सॉफ्टवेयर हैं, इनको कैसे ऑपरेट करते हैं आने वाले सेशंस में हम ये भी पढ़ेंगे। ट्रेडिंग व्यू एक बहुत रिप्यूटेड सॉफ्टवेयर है, उसके मुतालिक हम बात करेंगे कि कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। ब्रोकर प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स, ये इस पर भी हम आने वाले सेशन में हम बात करेंगे। मोबाइल ऐप्स पर के ज़रिए भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि जिस ब्रोकर पर आपने साइन अप किया है उसी ब्रोकर की आपको एप्लीकेशन भी मिल जाती है आपके एंड्रॉयड या एप्पल पर, एप्पल फ़ोन पे, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं लॉगिन करके। इसके अलावा भी और प्लेटफॉर्म्स हैं, हम आने वाले सेशंस में उस पर हम बात करेंगे। तो ट्रेडिंग से पहले आपको एक ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है जहां आपने ट्रेड करनी है, जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करनी है। अगर आप की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, आज जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके आपने यूज़ करना है, एग्जीक्यूशन करनी है ट्रेडिंग, आपको नहीं पता कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ से लगाना है, टेक प्रॉफिट कहाँ से लगाना है, आपने ट्रेलिंग स्टॉप कहाँ से लगाना है, कितनी पोजीशन साइज एडजस्ट करनी है, कहाँ से करनी है, तो मुश्किल होगा आपके लिए। तो इसलिए पहले आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के साथ। जैसे MT5 आपके सामने मैंने खोला, तो उसको हम आने वाले सेशन में तफसीलन पढ़ेंगे। ट्रेडिंग टर्मिनल और ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, ये भी हम आने वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे। उसमें ट्रेडिंग टर्मिनल में आप अपने ऑर्डर हम पढ़ेंगे, ऑर्डर टाइप्स ऑफ ऑर्डर कि आप देखो मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑर्डर हैं कि बाय आपने करना है ना, तो एक तो है मार्केट बाय कि उसी वक्त आप बाय कर लेते हैं, एक उसमें लिमिट बाय होता है, यानी कि आप चाहते हैं कि प्राइस जब गिरे तो फिर आप बाय करें, आपको प्रॉफिट हो रहा है, एक तो आप उसी वक्त काट सकते हैं कि मुझे $10 $20 प्रॉफिट हुआ तो मेरी ट्रेड उसी टाइम आपने मैनुअल काट दी। एक आप उसमें लिमिट लगा सकते हैं कि जब इतने डॉलर प्रॉफिट हो या इतने पिप्स या पॉइंट्स या परसेंटेज मार्केट मूव करे तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक कट जाए। तो इस टाइप्स के ऑर्डर होते हैं। स्टॉप लॉस आप सेट करते हैं, टीपी सेट करते हैं, इसका क्या किरदार है, ये आपको आपकी ट्रेड्स का जो एक्सपोजर है उसे कम करते हैं। आपने फॉर एग्जांपल ट्रेड खुली छोड़ दी, एक ना स्टॉप लॉस लगाया उसका, ना टेक प्रॉफिट लगाया, तो हो सकता है आपकी रेंज, आपके प्रॉफिट आपकी डायरेक्शन में जाए, वो ट्रेड बहुत प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन आप उसे क्लोज ही ना करें और नेक्स्ट डे वो वापस आ जाए, आपका वही प्रॉफिट लॉस में बदल जाए। तो इनको ऑटोमेटिकली कवर करने के लिए ट्रेडिंग टर्मिनल्स में बहुत से ऑप्शंस मौजूद होते हैं, उस पर भी हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्डर, बेशुमार टाइप्स ऑफ ऑर्डर हैं, जैसे स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, लिमिट बाय, लिमिट सेल, स्टॉप लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। इनका क्या किरदार है, ये हम आने वाले सेशंस में इस पर भी बहुत तफसीलन बात करेंगे। डेमो ट्रेडिंग क्या है, डेमो ट्रेडिंग जैसे मैंने अभी आपके सामने ओपन किया अकाउंट, एक डेमो, उस पर बाय सेल करके दिखाया आपको कि ये देखें ऐसे बाय, यहाँ से मैंने बाय किया, यहाँ से सेल किया, ये प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, ये सारा डेमो अकाउंट है। तो इसके डेमो अकाउंट के ऊपर आपको आने वाले सेशंस में मैं सारी प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपने उसमें अपनी जो स्ट्रेटजीज
आने वाले सेशंस में हम जब स्ट्रेटजीज वगैरह पढ़ेंगे कि उन स्ट्रेटजीज को टेस्ट कैसे करना है अपने डेमो अकाउंट्स के ऊपर, कैसे जो आपने सीखा है उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये आप समझेंगे, सीखेंगे। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ऊपर कि ब्रोकर को ज्वाइन करने से पहले आपने देखना है कि उसकी रेगुलेशंस कहाँ कहाँ से रेगुलेटेड है, वो कितने अरसे से काम कर रहा है, वो लीजिट ब्रोकर है या नहीं है, क्योंकि बहुत मार्केट में फ्रॉड स्कैम हो रहा है। डिपॉजिट विड्रा मेथड, बेशुमार मेथड्स होते हैं। जैसे देखें, बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए आप डिपॉजिट करते हैं 2 से 3 दिन लगते हैं ब्रोकर में। क्रेडिट डेबिट कार्ड के ज़रिए करते हैं तो इंस्टेंट विड्रा डिपॉजिट आता है। ई वॉलेट जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, जैसे स्क्रिल है, इसके अलावा पेनियर है, पेपाल है, ये डिजिटल वॉलेट्स हैं। क्रिप्टो करेंसीज के ज़रिए डिपॉजिट विड्रा कर सकते हैं। तो दे आर वेरियस पेमेंट मेथड्स जो डिफरेंट ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करती हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग डिसिप्लिन, ये बहुत मैटर करता है ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए। इस पर हमारे डेडिकेटेड सेशंस हैं, इस पर बहुत तफसीलन हम बात करेंगे इसके ऊपर कि एक ट्रेडर को कामयाब बनने के लिए, कामयाब बनाने में और नाकाम बनाने में उसके इमोशंस का कितना किरदार होता है। ऐसे ऐसे कौन कौन से डिसिप्लिन हैं जो आप अपने अपनाने हैं, फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ऐसे कौन कौन सी आदतें हैं, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपने नहीं अपनाने, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। कैसे आपने अपने आप को पाबंद करना है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए। ऐसे बेशुमार आपको रूल्स बताए जाएंगे, आपको बेशुमार ऐसे स्टेप्स बताए जाएंगे, चेकलिस्ट दी जाएंगी जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे अपने डेमो अकाउंट्स के ऊपर, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसे लर्न करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। मार्केट के की पॉइंट्स, की पॉइंट से मुराद है इसमें, जैसे कोई भी मार्केट है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप अपनी रवायती मार्केट, सब्ज़ी मंडी है, फ्रूट मंडी है, तो वहाँ पर जो डेली बेस पे सेल परचेज हो रही होती है, खरीदो फरोख्त हो रही होती है, उनकी जो प्राइस का दारो मदार होता है वो डिमांड एंड सप्लाई पर तो होता ही है, लेकिन दीगर हालात भी उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। जैसे पॉलिटिकल सिचुएशंस, मौसमी हालात, कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, जंगी हालात, या पीछे से गुड्स की सप्लाई का बहुत कम हो जाना, किसी भी वजह से स्ट्राइक हो जाना, ताजरों की हड़ताल की वजह से, तो उस पर प्राइस पर असरअंदाज होते हैं ये सारे अवामल। तो इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ऐसे बहुत से अवामल होते हैं जो कि इंटरनेशनल करेंसीज जो हैं, कमोडिटीज, पेयर्स, उनकी जो कीमतें हैं उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं ये अवामल। और वो कौन से अवामल हैं, वो कौन से फंडामेंटल्स हैं, वो कौन से डेटा रेफरेंसेस हैं जो कि असरअंदाज होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और ये कैसे आप देख सकते हैं एडवांस में कि कौन सा डाटा आने वाला है, कौन सी न्यूज़ आने वाली है जो कि इम्पेक्ट कर सकती है जिस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हैं। इस पर भी हम तफसीलन हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एनालिसिस, एनालिसिस से मुराद होता है तज्जिया करना, कि आप फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड पे ट्रेड करनी है, तो गोल्ड आपके ख्याल में, आपकी नज़र में आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं उसका। आपने फंडामेंटल एनालिसिस से मुराद है ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस या ऐसे डेटा रेफरेंसेस जो कि आने वाले हैं या आ चुके हैं पहले, जो कि उसकी प्राइस पर असरअंदाज हो सकते हैं, उनके मुतालिक आप बाखबर होने चाहिए। पूरी आपको उनके मुतालिक उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि लास्ट वीक या लास्ट मंथ क्या डाटा आया था, आज क्या डाटा आया है, आने वाले हफ्ते में इस वीक क्या डाटा आया था, अगले आने वाले हफ्ते में क्या डाटा आने वाला है, क्या गोल्ड बुलिश होने वाला है या गोल्ड बियरिश होने वाला है। बियरिश बुलिश से मुराद है गोल्ड ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला, डॉलर में स्ट्रेंथ आने वाली है, डॉलर में वीकनेस आने वाली है। किस कंट्री, एग्जांपल अगर चाइना के हालात कशीदा हैं अमेरिका से, तो मार्केट्स पे क्या असर होगा उसका, इनके हालात थोड़े से बेहतर हो जाते हैं तो क्या उसका असर होगा। तो ये सारे फंडामेंटल्स में आते हैं। इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ मेजर की लेवल्स हैं, इन पर बड़ा तफसीलन हम आने वाले सेशंस में इनको भी कवर करेंगे और इस पर हम बात करेंगे।
कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं जो ट्रेडर्स हैं? हर इंडस्ट्री में जब कोई भी नया जब उस फील्ड में आता है ना, तो गिर गिर के जैसे एक बच्चा सीखता है ना, कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी न्यूबी जब कदम रखता है तो वो गलतियां करता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिस पर जो एक बिगिनर ट्रेडर इस ट्रेडिंग फील्ड में कदम रखता है? जैसे ओवर ट्रेडिंग है, जैसे गैम्बलिंग है, अपने इमोशंस का कंट्रोल में ना होना, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ स्ट्रेटजी, अनरियलिस्टिक मार्केट अप्रोच, ये सारे वो गलतियां, इसके अलावा और बेशुमार गलतियां हैं जो ट्रेडर्स करते हैं। आपने उन गलतियों से कैसे बचना है, ये आप हमारे साथ इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे तो हमारे आने वाले सेशंस में, आने वाले कोर्सेज में सीखेंगे आप। ट्रेडिंग प्लान से मुराद है कितना ज़रूरी है कामयाब बनाने के लिए। देखें, आपने कहीं पे भी आप बाहर सैर के लिए जा रहे हैं, ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे पहले से अपने कि कहाँ कहाँ आपने स्टे करना है, कितने दिन स्टे करना है, किस फ्लाइट को आपने बुक करना है, किस रूट से आपने जाना है, कितने दिन किस होटल में रहना है, क्या खाना पीना है, जब तक आप प्रॉपर देखें प्लान नहीं करेंगे तो वो ट्रिप आपका कामयाब नहीं हो सकता। इसी तरह ट्रेडिंग फील्ड में देखें, जब तक आपका एक प्रॉपर गोल सेट नहीं करेंगे ना, अपने आप को डिसिप्लिन नहीं, एक डिसिप्लिन के दायरे में नहीं लाते, बाउंड्रीज अपनी सेट नहीं करते, मुश्किल है कि ट्रेडिंग में कामयाब हो सकें, प्रॉफिट बना सकें। आपने अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है, किन किन स्ट्रेटजीज को अपनाना है, किस तरह की स्ट्रेटजीज को अवॉइड करना है, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है, ऐसे कौन सी गलतियां हैं जिनको अवॉइड करना है, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स में पाए जाते हैं, ऐसे कौन से रूल्स हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपनाते हैं। आपने उन रूल्स को अपनी स्ट्रेटजीज का, अपनी ट्रेडिंग जर्नी का हिस्सा बनाना है। वो आपसे इंशाल्लाह डिस्कस किए जाएंगे ताकि आपका जो लर्निंग कर्व है वो शॉर्टन हो। जो हमने अपने पिछले 10-12 साल में सीखा है प्रैक्टिकल करके, अपना नुकसान करके, आपको मौका मिल रहा है वो चंद हफ्तों में सीखने का। इसके अलावा डेली हर क्लास के बाद हमारे एक प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ करेगा, जिसमें आपकी क्यूरीज, आपके जो सवालात हैं, आपकी जो एम्बिग्यूटीज़ हैं वो उसमें क्लियर की जाएंगी। और प्रॉपर आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैसे अप्लाई करनी है अपने, और कैसे थोड़े से टाइम के में, मिनिमम टाइम को यूटिलाइज करते हुए आप मैक्सिमम लर्न कैसे आप कर सकते हैं। हम आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इंशाल्लाह हमारे साथ। जो हमारा आने वाला ये जो हमारे आने वाले सेशंस हैं, जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, ये डिपेंड करेगा आपके अपनी एफर्ट्स के ऊपर कि आप कितने फोकस के साथ सीख रहे हैं, कितनी इनपुट दे रहे हैं। हफ्ते में तकरीबन हमारे 3 सेशन हुआ करेंगे। आज ये एक समझे कि इंट्रोडक्शन सेशन था। जितने भी मेंबर्स ने हमारे साथ साइन अप किया है हमारे साथ, आज इनकी फर्स्ट क्लास है। यू आर लकी कि आपको इस तरह के इन डेप्थ एक कोर्स में एनरोलमेंट का मौका मिला है। और हमारे एक वसी तजर्बे से हमारे इंस्टीट्यूट के आपको एक बहुत कम मुद्दत में वो कुछ सीखने का इंशाल्लाह मौका मिलेगा जो साल लगाकर भी ट्रेडर्स सीख नहीं पाते। जी, ये आज की क्लास फ्री थी। ऑब्वियसली दिस इज़ अ पेड कोर्स। इसकी जो तफसीलात हैं, लेट मी सी कि मैं अगर आपको इसमें शो करवा सकूं। अच्छा, आज 10 तारीख है, आज से इसका आगाज़ है कोर्स का। आज आपका ये समझे कि इंट्रोडक्टरी सेशन था, ठीक है। इसकी 1 मंथ इसकी ड्यूरेशन है। 3 लाइव सेशंस हुआ करेंगे पर वीक इसके, जो हमने स्केड्यूल किए हैं। इसके अलावा एडिशनल आपको कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इसका कंटेंट मिलेगा। और ये बेसिक से यूँ समझे कि इंटरमीडिएट लेवल तक, इवन एडवांस लेवल तक आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा ये कोर्स आपको। इसमें प्रैक्टिकल सेशंस भी होंगे। प्रैक्टिकल सेशन से मुराद है इसी तरह लाइव सेशंस, और लाइव मार्केट में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट भी करेंगे, और क्यों एग्जीक्यूट की उन रीजंस पर भी हम बात करेंगे। अभी तो आपका बिल्कुल इब्तदा है ना। अच्छा, इस कोर्स के लिए आपको किसी ख़ास इसमें आपके पास एजुकेशन का होना लाजिम नहीं है। किसी ख़ास डिग्री की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कम अज़ कम भी
फलां फलां डिग्री होनी चाहिए, नहीं। आप अगर प्रॉपर मोबाइल यूज़ कर लेते हैं ना, प्रॉपर इस्तेमाल कर लेते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर लेते हैं, फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें क्या आप सीखेंगे, आप इसमें सिर्फ 30 दिनों में, यकीन करें, आप वो कुछ सीख सकते हैं अगर आप फोकस करते हैं, जो 30 महीनों में भी ट्रेडर्स नहीं सीखते। अकाउंट ओपनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक आपको कंप्लीट ट्रेडिंग फंडामेंटल्स, ज़ीरो टू नेक्स्ट लेवल तक, लाइव अकाउंट सेटअप के साथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप सीखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, इसमें फंडामेंट एनालिसिस भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, साइकोलॉजी ऑफ विनिंग ट्रेडर्स, इस पर हमारी बात होगी, रियल मार्केट और प्रैक्टिकल सेशंस भी हमारे इसमें इंक्लूड होंगे। अच्छा, इसमें अगर बात की जाए कि इस की वैल्यू क्या है, इस ट्रेडिंग कोर्स की वैल्यू क्या है, तो एक्चुअल प्राइस इसकी है 45,000 रुपीज़ PKR में। लेकिन एक आपको वैल्यू देने के लिए, सिर्फ एक आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक बोनस देने के लिए, यूँ समझिए कि सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी इसकी प्राइस इसमें रखी गई है सिर्फ 6500। बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपने तब पे करनी है जब आप कमाना शुरू हो जाएं इस इंडस्ट्री से, जब आप प्रैक्टिस करके इस काबिल हो जाएं कि आप अच्छा कमाना शुरू कर दें, तो फिर आप अपनी खुशी से जो बाकी अमाउंट है वो हमारे इदारे को पे करेंगे, सिर्फ आपसे 6500 रुपीज़ PKR में, जो कि यूँ समझें कि जो मैंने आपके साथ टाइम देना है उसकी भी वर्थ नहीं है। सिर्फ आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपने साथ अटैच करने के लिए ये आपको एक लिमिटेड टाइम आपको ये ऑफर दी जा रही है। और इसकी फर्दर जो डिटेल्स हैं, जहाँ से आपको ये लिंक मिला है हमारे टीम मेंबर्स, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे आप फर्दर इसकी जो डिटेल्स हैं आप ले सकते हैं और अपनी जो सीट्स हैं वो इसमें रिज़र्व करवा सकते हैं। दिस इज़ योर चांस कि आप को एक मौका मिल रहा है बहुत कम मुद्दत में वो कुछ सीखने का जो सीखना लाजमी है, जिसके बिना फॉरेक्स में, ट्रेडिंग में, या किसी भी फॉरेक्स, फ्यूचर, क्रिप्टो स्टॉक ट्रेडिंग में आप की कामयाबी नियर अबाउट मुमकिन नहीं हो सकती। आप एक सालों का तजर्बा, सालों का एक्सपोजर चंद हफ्तों में हम आपकी जो है गोशो गुजार करने वाले हैं, आपकी झोली में डालने वाले हैं। आपकी क्यूरीज मैं ले लूँ, उसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। हाशमी साहब, आप जिनसे भी कांटेक्ट किए आप बात कीजिए अपनी आपके साथ जो भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे अटैच हैं उनसे, तो वो आपको फर्दर डिटेल्स इसकी प्रोवाइड कर देंगे। जी, ये पेड क्लास थी, आपको इसमें जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए आपको इसमें फ्री ऐड किया गया था। जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। हामिद, आपने लेफ्ट कर दिया अगर नमाज की वजह से। अच्छा, बाकी आपके क्यूरी सवाल मैंने ले लिए हैं और कोई ख़ास सवाल नहीं है, ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। फिर भी आपकी क्यूरीज़ कोई सवाल हों तो जो हमारा सेल्स स्टाफ या सपोर्ट स्टाफ आपके साथ अटैच हैं उनसे आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपको वैल्यू मिली होगी और आपको, अगर वाकई ही आप सीरियस हैं अपने ट्रेडिंग सफ़र के आगाज़ करने में, तो ये सेशन आपके लिए उम्मीद की एक किरण साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ आने वाले सेशंस में, आने वाले लाइव क्लासेस में इंशाल्लाह। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।